नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज आपको स्क्रीन पे ये डेक दिख रही होगी। ये मेरी सबसे पहली डेक है। इस डेक से मैंने इस चैनल पे बहुत सारे रीडिंग्स किए हैं, बहुत सारे, बट इवेंचुअली ये डेक ख़राब हो गई क्योंकि इस डेक को अब हो चुके हैं आई थिंक 5 साल, राइट। तो आप देख सकते हो कि कैसे ये ख़राब हो रही थी, इसके एजेस पूरे निकल रहे थे। मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। यूट्यूब से ही देखा था मैंने कि कैसे लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, और मैं इसमें ज़्यादा अच्छी तो नहीं हूँ। ऑफ कोर्स मैंने बहुत ही क्लमजी सा मॉडिफिकेशन किया है, बट एनीवे मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस मैं इस डेक को प्रिजर्व करना चाहती थी क्योंकि ये मेरा पहला डेक है। एजेस को भी मैंने ब्लैक किया था बट वो निकल रहे हैं, वो नहीं टिके। बाकी फ्रेम्स को मैंने ब्लैक किया था जो टिक गए। एंड आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। दिस डेक इंडीड इज़ एनीवे वेरी प्रिटी, एंड बहुत सारी मेमोरीज़ हैं इस डेक के साथ, एंड इट्स एन एक्सीलेंट रीडर। आज इस डेक को हम रीयूज़ करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि मॉडिफाइड डेक्स को हम ऐसे पब्लिकली यूज़ कर सकते हैं या नहीं, बट आई थिंक आई विल यूज़ दिस वन। या अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो वेलकम, और अगर आपने इतना सारा वेट करके मेरे चैनल पर रिटर्न वापस आए हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं या पास व्यूअर हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच। लेट्स रीड विद दिस। आज का टॉपिक है रीडिंग का कि ये कनेक्शन, जिस भी कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हैं, ये कनेक्शन कहाँ जाएगा। क्या ये आगे जाके फ्रेंडशिप में बदलेगा, रिलेशनशिप में बदलेगा, सिचुएशनशिप में चला जाएगा, या फिर ये आगे इसका कोई फ्यूचर नहीं होगा, लाइक ये कट ऑफ हो जाएगा, या जो भी एक नए पर्सन और नए कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन का क्या होगा, आज हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। I'm very excited to do this reading with you guys, and I hope you are excited to know about your connection. हो सकता है कि आपके लिए कोई बहुत ही अच्छी न्यूज़ हो इसमें, एंड अगर ना भी हो तो आपको क्लैरिटी मिले अपने कनेक्शन के बारे में, और आपको पता चले कि आपको क्या करना है इस सिचुएशन में। मैं चाहती हूँ कि आप अपने पर्सन के बारे में सोच के, अपने कनेक्शन के बारे में सोच के एक ऑप्शन चुन लें जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा होगा। और जब आप चुन लें तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। नमस्ते पायल नंबर 1 जिन्होंने भी पहला ऑप्शन चुना है। हम यहाँ पे कुछ ऑरेकल डेक्स भी पुल कर लेते हैं, कुछ ऑरेकल कार्ड्स आपकी रीडिंग के लिए। पायल नंबर 1 के लिए यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज़ बताएं कि क्या होगा इस कनेक्शन का फ्यूचर फॉर पायल नंबर 1। पायल नंबर 1 जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, क्या होगा उस कनेक्शन का फ्यूचर। मुझे तो कोई कार्ड बाहर आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आई विल टेक वन। ओके, जैसे ही मैंने कहा आई विल टेक वन, 2 कार्ड बाहर आ चुके हैं। दिस इज़ द शामन एंड द सेल्फ। ओके, मोनोलॉजी ऑरेकल डेक। क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर पायल नंबर 1 के लिए। यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर पायल नंबर 1 के लिए।
प्लीज़ बताएं। ओके, आई थिंक दिस वन वांट्स टू कम आउट। ओके, डेक रिवर्स में था। हमारे पास है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस। ओके, नाउ हमारे ओजी टैरो डेक पे आ जाते हैं। इन कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आपके जो पर्सन है ना वो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वेदर ये फीमेल है या मेल है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इनकी नॉलेज ना बहुत ही हाई लेवल की है। द मून, बहुत इंट्यूटिव, डीप सोचने वाले, डीप थिंकर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आए हैं जब आप किसी बैड सिचुएशन में थे, या तो फाइनेंशियली या तो इमोशनली। मे बी आपका रिसेंट ब्रेकअप हुआ था या किसी से सेपरेशन हुआ था एंड आप परेशान थे एंड उस पॉइंट पे आप इस पर्सन को मिले। आप कोप अप कर रहे थे किसी चीज़ से एंड उस टाइम पे आप इस पर्सन से मिले हैं। ये पर्सन आपके लिए एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। द लवर्स कार्ड, वाह, बहुत ही डीप कनेक्शन। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या है फ्यूचर इस कनेक्शन का फॉर पाइल नंबर 1। बहुत ही डीप और साइकोलॉजिकल इमोशनल इफेक्ट आपका है इस पर्सन के आने से आपके लाइफ में। काफ़ी सरफेस लेवल ये कनेक्शन नहीं है। मुझे लगता है आप बहुत ही ज़्यादा किस्मत से मिल गए। इस तरीके का कुछ सिचुएशन है जब हम सोचते हैं कि हमें इस इंसान से कैसे मिल गए, पता भी नहीं चला और ये इंसान हमारी लाइफ में आ गया। कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे लग रही है कि हम तो चाहते भी नहीं थे मिलना और मिल गए। 4 of Swords, we have the Chariot। है इस कनेक्शन का फ्यूचर पाइल नंबर 1 के लिए, जिनके भी बारे में पाइल नंबर 1 सोच रहे हैं। We have the 9 of Pentacles and we have the Hierophant। ये कनेक्शन ना कोई टाइम पास नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ कि ये कनेक्शन कोई टाइम पास नहीं है। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप है और रियल है। मुझे ऐसा भी लगता है कि अभी हो सकता है कि किसी तरीके का डिस्कनेक्ट हो कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली कुछ किसी तरीके का डिस्कनेक्ट हो सकता है, जहाँ पे मे बी आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का रिस्पॉन्स करने का, या फिर कुछ तो डिस्कनेक्शन हुआ है। मे बी ये ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल अब नहीं है, या इस तरीके की चीज़ हो सकती है किसी किसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक मिसिंग एलिमेंट है। आप याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, या फिर इमेजिन कर रहे हैं। सो आई डोंट नो व्हाई आप वो कर रहे हैं। तो आई एम गेसिंग कि मे बी आप थोड़े सेपरेटेड हो सकते हैं, या फिर कुछ डिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे, या फिर पहले जितनी बात होती थी अब उतनी नहीं होती। इस तरीके की कुछ चीज़ हो सकती है। ऑल्सो विद द 4 ऑफ Swords एक स्टेलमेट, एक ठहराव अभी यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पे बहुत ही हीलिंग एनर्जी है।
ये पर्सन आपके लिए लाइक दर्द की दवा की तरह ये पर्सन है आपके लिए। ये पर्सन आए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, इमोशनली साइकोलॉजिकली आप बहुत सारी चीज़ों से डील कर पाए हैं बिकॉज दिस पर्सन केम इन टू योर लाइफ। यहाँ पर हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन या इवन क्या कह सकते हैं एथनिसिटी का डिफरेंस हो। मे बी आप काफ़ी अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या फिर ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो सोसाइटी के हिसाब से ठीक नहीं है या एक्सेप्टेबल नहीं है। सो ये वाली फीलिंग यहाँ पर डेफिनेटली है, बट लेकिन आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो काफ़ी रियल है। एंड मुझे लगता है कि ये कनेक्शन आगे जाएगा। अगर आप इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे लगता है ये कनेक्शन आगे जाएगा, क्योंकि इस पर्सन से मिलना आपके लिए कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये यूनिवर्स का प्लान है, ये डेस्टिनी है कि आप इस पर्सन से मिले हैं। यहाँ पर जो मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट का कार्ड है, ये भी मुझे बता रहा है कि न्यू मून इन पाइसेस, पाइसेस सबसे लास्ट ज़ोडिएक होता है, एंड न्यू मून की उसमें एनर्जी जब होती है तो एक कंप्लीशन की फीलिंग यहाँ पर है, जिससे कि इस पर्सन को आपकी ज़रूरत थी और आपको इस पर्सन की ज़रूरत थी, इसलिए एक कंप्लीशन आप दोनों को मिला। जस्ट लाइक द सिंबल ऑफ पाइसेस, 2 फिशेस। आप दोनों जैसे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कंपैटिबल, बहुत ज़्यादा लाइक एक दूसरे के मिसिंग पीसेस थे आप दोनों, इस तरीके की फीलिंग यहाँ पर। एंड आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत सोचा है, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में सोचा है, फिगर आउट करने की कोशिश की है आपस में बात करके। मुझे लगता है आप दोनों ने इस कनेक्शन को मजाक में नहीं लिया है, आप दोनों को लगा है और समझ में आया है कि ये कनेक्शन स्पेशल है। सो यहाँ पर डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एनर्जी है। सो इफ़ यू बिलीव इन ट्विन फ्लेम्स, अगर आप ट्विन फ्लेम्स पे बिलीव करते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये हो सकता है। इस कनेक्शन का फ्यूचर मुझे लगता है कि डेफिनेटली आगे है। आप दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं है आगे, इनफैक्ट आप दोनों के बीच में किसी तरीके की सक्सेस यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, लेकिन ये सक्सेस जो है कनेक्शन से एग्जैक्टली रिलेटेड नहीं है, लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन। ये जो सक्सेस है ये इंडिविजुअल सक्सेस है। इट्स लाइक आप दोनों मिले और आप दोनों ने कुछ साथ में क्रिएट किया। हमारे पास है द सीड, यस एग्जैक्टली। सो कुछ साथ में आपने क्रिएट किया है, ये किसी चीज़ का मतलब ये शुरुआत है किसी चीज़ की। आप दोनों का मिलना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से आइडियाज़ एक्सचेंज करना, एक दूसरे की मदद करना, ये सब कुछ लाइक कोइंसिडेंस नहीं है। ये सारी चीज़ें किसी चीज़ की शुरुआत है जो आप दोनों को साथ में करनी है। और मुझे लगता है वो काफ़ी सक्सेस, स्पेशली मॉनेटरी सक्सेस आपको दिलवा सकता है ये चीज़। मे बी आपको कुछ बहुत बड़ा करना है, लाइक ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, या फिर कुछ आई डोंट नो, लाइक बहुत सारे लोग जिसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन फिर भी आप का ये इंडिविजुअल सक्सेस है। लाइक आप लीडर हो और बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, एंड बहुत सारे लोगों के लिए या फिर आप कुछ कर रहे हैं, इस तरीके की ये फीलिंग है इन कार्ड्स में।
ये किसी चीज़ की शुरुआत है। इस कनेक्शन के पीछे कुछ पर्पस है यूनिवर्स का। यूनिवर्स आपसे कुछ करवाना चाहती है, पर ये सिर्फ आप दोनों के लिए नहीं है, ये पूरे कम्युनिटी के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए, इवन दुनिया के लिए। यू नो, बहुत ही इंटेलिजेंट पाइल है ये। लाइक आप दोनों बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्टूपिड पीपल हैं कि कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हंसी मजाक में सब उड़ा रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी नहीं है। लाइक बहुत सीरियस, मैच्योर, इंटेलिजेंट एनर्जी है। जैसे साइंटिस्ट वगैरह की हम बात करते हैं ना, तो इस लाइक आप दोनों मिले हैं और आप दोनों मिलके, लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक आप साइंटिस्ट हैं एंड आप इनसे मिले हैं, ये भी साइंटिस्ट हैं या फिलोसोफर हैं, एंड देन आप दोनों ने अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके एक ऐसी चीज़ बनाई जो सबके लिए बेनिफिशियल है। पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी दुनिया के लिए बेनिफिशियल है। कुछ इस तरीके की फीलिंग। सो किसी चीज़ का स्टार्ट है एंड आई थिंक अभी आप डेफिनेटली सक्सेस एक्सपीरियंस करेंगे इस कनेक्शन में भी, एंड इस कनेक्शन के थ्रू भी, है ना। बट मुझे समहाउ यहाँ पे इंडिविजुअलिटी लग रही है। लाइक आप दोनों का सक्सेस इंडिविजुअल होगा। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप प्रोजेक्ट टाइप है। समहाउ आप दोनों ही शाइन कर रहे हो अपने अपने अलग अलग इंडिविजुअल एरिया में। कोई किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ना आप फॉलोअर हो ना वो फॉलोअर है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये कनेक्शन आप दोनों का आगे जाने वाला है डेफिनेटली। अगर आप यहाँ पे रोमांटिक पोटेंशियल देखना चाहते हैं तो विद द लवर्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली यहाँ पे रोमांटिक पोटेंशियल है, लेकिन ये आसान नहीं होगा, डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सोसाइटी के हिसाब से ये कनेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़े डिफरेंसेस हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन पोटेंशियल है या नहीं, डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। रोमांटिक इंटरेस्ट के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली है। यहाँ पे प्योर लव है मुझे लगता है विद द एट ऑफ रॉड्स। या डेफिनेटली इसमें रोमांटिक पोटेंशियल कहीं भी नहीं गया है। डेफिनेटली यहाँ पर रोमांटिक पोटेंशियल है। एक्चुअली में आप यहाँ पर अचीव कर सकते हैं एक रोमांस, अगर आप चाहें तो। Why do we have this chariot card? Okay, hermit. Universe, spirits and guides, why do we have this nine of pentacles? With the hermit and chariot, again बहुत knowledgeable and knight of pentacles. Oh, I cannot see this. Maybe आप दोनों के बीच में एक एज डिफरेंस भी है, लेकिन एज डिफरेंस होने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे दोनों सेम एज के ही हों। आई डोंट नो मैं हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, बट इस तरीके की कुछ बात है यहाँ पे। आई डोंट हैव a space to place this card. Maybe I'll make okay. So मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन रोमांटिक एस्पेक्ट में आगे जा सकता है अगर आप कोशिश करें
ये इजी नहीं होगा, डिफ़िकल्ट होगा। एंड आपको अब बहुत सारी इंटेलिजेंस और एफर्ट्स ये सब यूज़ करने पड़ेंगे टू मेक दिस वर्क आउट। एंड इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मे बी आप सोच रहे हो कि आप अपने लेट 20s में सेटल हो जाएंगे इस पर्सन के साथ, लेकिन हो सकता है वो आप 30s में कर पाएँ। यू नो व्हाट आई मीन, क्योंकि ये थोड़ा टफ है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एंड मुझे लगता है आप दोनों साथ में एनीवे कुछ बिज़नेस बिल्ड करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं प्रोजेक्ट, या किसी तरीके का सक्सेस हासिल करने वाले हैं, मॉनेटरी सक्सेस, फाइनेंसेस, जो आप दोनों को साथ में ग्रो करने में मदद करेगी। मे बी आप बिज़नेस पार्टनर्स बन जाएं, यू नो, या फिर आप एक दूसरे की फाइनेंशियली जस्ट हेल्प करें अगर आप अलग अलग भी कुछ कर रहे हैं तो। एंड आई थिंक विद द चैरियट एंड द हर्मिट आप बहुत सारा नॉलेज भी क्या कह रही हूँ मैं, नॉलेज वाइज बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ। ये कनेक्शन आपको पूरी हर तरीके का ज्ञान दे देगा, ये कनेक्शन आपको। आप दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस और क्या कहते हैं, जिज्ञासु और एक्टिव, उत्साहित, एक्टिव, जिज्ञासु के तरह के लोग हैं, और ये इस कनेक्शन को स्पेशल बनाती है। सो या इसके अलावा तो मैं आपको अभी कुछ भी नहीं बता सकती। इसके अलावा बाकी मैं जितना भी कहूँ रिपीटेड ही हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखता। सो यस, दिस कनेक्शन इज़ डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड। ये कनेक्शन नहीं टूटने वाला है अभी, ये कनेक्शन आगे जाने वाला है। सो दैट्स ऑल आई कैन टेल यू राइट नाउ। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। इस वीडियो को भी एक लाइक कर दें ताकि मैं समझ जाऊँ अगर आपको कमेंट्स लिखना पसंद नहीं है तो। एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि मैं रेगुलर पोस्ट करूं। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टेक केयर, बाय। नमस्ते पायल नंबर 2। अगर आपने पायल नंबर 2 चूज़ किया है, लेट्स सी फर्स्ट ऑरेकल कार्ड से कि क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर, कहाँ जाने वाला है ये। ओके, सीड कार्ड वापस पॉप हुआ है। सो हो सकता है पायल नंबर 1 में भी आपके लिए कुछ मैसेज हो, क्योंकि पायल नंबर 1 में भी सीड कार्ड आया था। सो क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्या है पायल नंबर 2 के पर्सन के साथ पायल नंबर 2 के कनेक्शन का फ्यूचर। सॉरी गाइस, मुझे जाना पड़ा बीच में, बट लेट्स सी अगेन। ओके, हमारे पास है द वन, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक एक और कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। उप्स, कायरोस एंड द स्टार बॉर्न, वाह। ओके, बट 2 कार्ड हम नहीं लेंगे, जस्ट क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है ना उतने कार्ड्स रखने का। सो या द सीड एंड द वन से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन काफ़ी, हो वाव, कार्ड्स जंप कर रहे हैं। इटर्नल चाइल्ड, ओके, इन रिवर्स। बॉटम में अगेन कायरोस,
मोनोलॉजी डेक से देख लेते हैं क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर एंड विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। सो अगर आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेके आए थे लाइक कुछ येस एंड नो टाइप का क्वेश्चन, सो आई थिंक आपका आंसर येस है। जो भी वो क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चन आप यहाँ पे लेकर आए थे माइंड में, but the answer is yes. Let's look at the tarot cards for you. Pile number 2. But इन कार्ड्स के साथ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये रोमांटिक है बहुत बहुत मे बी आपको ऐसा कभी कोई मिला ही नहीं है पर्सन, ये काफ़ी यूनिक है आपके लिए कनेक्शन, क्योंकि इतना आपने कभी फील नहीं किया किसी के लिए, या कभी किसी से इतनी डीप बात नहीं हुई है, या फिर कभी कोई इतना परफेक्ट लगा नहीं है, कुछ इस तरीके की चीज़, या कभी किसी से इतनी मैच नहीं हुई आपकी वाइब। क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर पाइल नंबर 2 के लिए? यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स क्या है? ओके, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर पाइल नंबर 1 के लिए, सॉरी पाइल नंबर 2 के लिए? आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। पाइल नंबर 2 के लिए क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर? ये सीड कार्ड मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर एक पर्ल है बीच में, है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि इतना ही स्पेशल आप इस पर्सन को समझते हो, इसलिए जितने भी यहाँ पे केओस है ना आपके लाइफ में आसपास में, वो इंसान एक पर्ल की तरह है वहाँ पे, एक मोती की तरह है इतने सारे केओस में, लाइक एकदम अलग है ये पर्सन आपके नज़र में। क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर? पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, या थिंक ये कनेक्शन काफ़ी रोमांटिक है, आपको प्यार व्यार हो गया मुझे लग रहा है। द टावर, ओके, अनएक्सपेक्टेड था टावर, टावर्स तो अनएक्सपेक्टेड ही होते हैं, जो टावर मोमेंट होता है वो अनएक्सपेक्टेड ही होता है। हर्मिट, क्या है फ्यूचर इस कनेक्शन का पाइल नंबर 2 के पर्सन के साथ? ये कार्ड्स लिटरली रिपीट हुए हैं, सो आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू टेक देम, बट आपके सामने ही ये कार्ड्स लाइक बाहर आए हैं खुद से ही, वेरी वियर्ड, बट हो सकता है पाइल नंबर 1 में आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हो या मैसेज हो, तो आप पाइल नंबर 1 ज़रूर देख लें, क्योंकि ये एग्जैक्ट सेम कार्ड्स पाइल नंबर 1 में भी थे, इंक्लूडिंग द सीड कार्ड। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक देम, मैं फिर से शफल करूँगी। क्या है पाइल नंबर 2 के पर्सन के कनेक्शन का फ्यूचर? यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, व्हाट? आपने देखा ये कार्ड जंप किया अभी, एंड माय गॉड इट्स सो सेम, बिकॉज ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी था। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट एनी मोर, लाइक मैं क्या कहूँ इस बारे में। क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर? अगर कुछ अलग है तो बता ही दो आप।
universe person guys. ओके फाइनली हमारे पास है 10 ऑफ रॉड्स। क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर? किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। किंग ऑफ कप्स, हमारे पास 6 ऑफ swords with chariot again. सो क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर? मुझे लगता है पाइल नंबर 2, ये कनेक्शन डेफिनेटली स्पेशल है आपके लिए। ये पर्सन पूरी तरीके से स्पेशल है। आपको क्रश वगैरह इस पर्सन पे डेफिनेटली हो गया है। आप अपने क्रश के बारे में पूछ रहे हैं या फिर किसी ऐसे पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं जिनको आप डेफिनेटली बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये तो क्लियर है यहाँ पे। इट्स लाइक आप बचपन में जैसा सोचते थे, आपकी लाइफ के जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस थे जिनसे आपने जो भी सीखा है, वो सब ये पर्सन लेके आते हैं अपने साथ। और आप सोचते हैं कि इस पर्सन को कैसे पता ये चीज़, ये फीलिंग इस पर्सन ने कैसे एक्सपीरियंस करी, ये पर्सन कैसे ये जान सकता है। बट ये पर्सन उस लेवल पे आपको कनेक्ट कर पाते हैं, है ना। बट यहाँ पे कुछ तो इनजस्टिस हुआ है आपके साथ इस कनेक्शन में, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत ही लाइक एक्सट्रीमली हैप्पी कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे काफ़ी इनजस्टिस आपके साथ हुआ है। हम उतना डीप में नहीं जाएंगे उस बारे में, मुझे लगता है। लेकिन कुछ तो आपको बुरा लगा है या कुछ तो अनफेयर आपके साथ इस कनेक्शन में डेफिनेटली हुआ है। और ये जो अनफेयरनेस है ना इस कनेक्शन में, ये आपको मूव ऑन भी नहीं करने दे रही है इस कनेक्शन से, स्टक रख रही है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार क्यों हुआ ये, मुझे ये जानना है, मुझे ये फिगर आउट करना है, मैं जानना चाहती हूँ कि ये पर्सन इतना ख़ास है, मुझे इतना पसंद है। मुझे तो लगा सब कुछ ठीक है, तो फिर ये ऐसा कैसे हो गया। एक शॉक एलिमेंट डेफिनेटली यहाँ पे टावर के साथ है हमारे पास। और देन हर्मिट भी हमें ये बताता है कि ये इस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ये आपके माइंडसेट के अंदर आ चुका है, ये पार्ट बन चुका है। और मुझे लगता है आपके जो भी चाइल्डहुड वोन्ड्स है ना, जो आप बचपन में आपको कुछ इश्यूज़ रहे, जैसे कि फादर इश्यूज़, मदर इश्यूज़, अबैंडनमेंट इश्यूज़, रिजेक्शन इश्यूज़, ये सारी चीज़ें आपको इस कनेक्शन के थ्रू से हाईलाइट हो रही हैं। ये पर्सन आपको बहुत ट्रिगर करते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ये तो क्लियर है। आपने इस पर्सन को दिल से पसंद किया है या दिल से एक्सेप्ट किया अपनी लाइफ में, और आप इनके लिए चीज़ें करना चाहते हैं, जेन्युइनली करना चाहते हैं। आपने कई बार, मुझे लगता है, अपने आप को इस कनेक्शन के लिए लाइक आप चुप रहे हैं कई सिचुएशंस में, जस्ट टू कीप पीस इन दिस कनेक्शन, ताकि इस कनेक्शन में शांति बनी रहे, इसलिए आप चुप रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं इस कनेक्शन में। ये कनेक्शन आपको फ्रस्ट्रेट करती है, ये करेक्ट वर्ड है, फ्रस्ट्रेट करती है कनेक्शन आपको। लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ख़ास लगते हैं और आपको लगता है शायद ऐसा पर्सन मुझे दोबारा कभी ना मिले लाइफ में, शायद ऐसा कनेक्शन कभी हो ही ना, क्योंकि पहले ऐसा नहीं हुआ है ना। तो ये कनेक्शन आपको लाइक ये पर्सन हो सकता है कई चीज़ पे परफेक्ट लगते हो, जैसे हम जैसे सोचते हैं ना, मतलब कि ये पर्सन में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन में सारी क्वालिटीज़ निकल के आ जाए। जैसे मैं रील्स में देखती हूँ कि
लोग कहते हैं ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, तो हो सकता है आपको ये लगता हो कि ये पर्सन पूरी तरीके से ग्रीन फ्लैग है ना। कुछ इस तरीके की चीज़ है यहाँ पे। सो क्या ये कनेक्शन आगे जाएगा? और मुझे लगता है डेफिनेटली ये कनेक्शन आगे जाएगा। देयर इज़ नो वे कि ये कनेक्शन टूट जाए। जो कनेक्शन में एक ब्रेक आना था, जो एक टूटन आनी थी इस कनेक्शन में, वो आ चुकी है और आगे जा चुकी है। एंड इसके बाद भी आप दोनों के बीच में अब कनेक्शन बचा है अभी भी। वो जो एक बड़ा सा पत्थर गिरना था ना इस कनेक्शन में, वो गिर चुका है। इसके बाद ये कनेक्शन अभी भी चल रहा है। मुझे लगता है करेंटली ये पर्सन काफ़ी बिजी रहते होंगे, या फिर ये पर्सन काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डील कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाते। और आप भी इनको बहुत वैल्यू करते हो इस चीज़ के लिए कि हाँ ये पर्सन बहुत मेहनती हैं, या अपने ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं, या फिर इनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं। तो आपके अंदर एक रिस्पेक्ट है, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है इस पर्सन के लिए, और इसलिए आप उनको बॉदर भी नहीं करना चाहते ज़्यादा, यू नो, अपनी लड़ाइयों से अपनी, इसलिए आप चुप रहते हैं, इसलिए आप पेशेंस रखते हैं कि यार कुछ तो चलो शांति रहेगी यहाँ पर, तो ये पर्सन अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, मैं इनको बॉदर ना करूँ। या फिर ना आपके अंदर मुझे ना डेफिनेटली वो सेल्फ वर्थ इशू लग रहा है। ट्रिगर वार्निंग, मैं शुगर कोट नहीं करती, लेकिन आपको रिस्पेक्टफुली बस इतना बताना चाह रही हूँ कि सेल्फ वर्थ इशू तो है। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को ज़्यादा वैल्यू करते हो अपने आप से, जो थोड़ा सा गलत है। विद द विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, मुझे लगता है कि डेफिनेटली कुछ अच्छा यहाँ पे होने वाला है। अगर आपने इस पर्सन को प्रपोज वगैरह किया है, जो कि मुझे लग रहा है शायद आप कर चुके हैं, या फिर एक्सप्रेस तो कर चुके हैं कि आप कुछ फील करते हैं, या फिर एटलीस्ट अपने एक्शन से आपने दिखाया है, यहाँ पे उसका आंसर मुझे लगता है पॉजिटिव आ सकता है इस पर्सन की तरफ से। अभी मैं इन कार्ड्स के हिसाब से जस्ट फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन देखूं, तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये कनेक्शन आगे जाने वाला है। आप दोनों एक दूसरे को और अच्छे से समझने वाले हैं, एक कहीं ना कहीं कंपैटिबल स्टेट पे आने वाले हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप्स, यू नो, एक कंपैटिबिलिटी सी यहाँ पे बनने वाली है मुझे लगता है। अब आई एम नॉट श्योर कि ये रोमांटिक है या नहीं, क्योंकि सिर्फ क्वीन एंड किंग ऑफ कप्स से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, यू नो। हो सकता है आप दोनों बस जस्ट इमोशनल पर्सन्स हो, क्योंकि यहाँ पे और कोई भी रोमांटिक कार्ड्स हमें नहीं नज़र आते, इनफैक्ट थोड़े डिफ़िकल्ट कार्ड्स नज़र आते हैं ना। तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये रोमांस में चला जाएगा, बट मुझे लगता है ये फ्रेंडशिप और काफ़ी अच्छी सिचुएशन में चला जाएगा, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव फील करोगे। अभी आपको अगर कुछ ऐसे ग्रजेस फील हो रहे हैं, कुछ ऐसे गुस्सा सा अंदर, फ्रस्ट्रेशन सा भरा हुआ है, तो वो शायद कम हो जाएगा आने वाले वक्त में। बट ये कनेक्शन टूटता हुआ तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है इस कनेक्शन का फ्यूचर है एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, एक और बेटर क्लोज बॉन्ड, जो आगे आपको मदद करेगा। मुझे लगता है बहुत सारे चाइल्डहुड वोन्ड्स के साथ ना आप डील कर रहे हो यहाँ पे इस कनेक्शन में। ये कनेक्शन आपके लिए काफ़ी डीप है, उस पर्सन के लिए तो मुझे उस पर्सन की एनर्जी ही नज़र नहीं आ रही इस पूरे स्प्रेड में। इस लाइक वो नदारत हैं। यस, यहाँ पे मेल कार्ड्स हैं, बट इफ़ आई कैन सेंस एनर्जी, आई कैन नॉट सेंस हिज एनर्जी एट ऑल। यहाँ पे उनकी एनर्जी है ही नहीं। ये आपके लिए बहुत ही बड़ा कनेक्शन है, आपके लिए बहुत ही डीप कनेक्शन है आपके लिए। ये आपको हर मतलब
बहुत सारी छोटी चीज़ों में, छोटी बड़ी चीज़ों में ये आपको इफ़ेक्ट करता है। इतना ये बड़ा कनेक्शन है, बट शायद उस पर्सन के लिए इतना बड़ा ये कनेक्शन ना हो, यू नो, लाइक यस। पर इससे आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है वो कोई बुरे पर्सन नहीं है, डेफिनेटली वो अच्छे पर्सन है। एंड कहीं ना कहीं आप एक मोमेंट पे एक दूसरे के जैसे हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आपको कुछ रोमांटिक यहाँ पर चाहिए, जिनको चाहिए उनके लिए बता रही हूँ, शायद टाइम है, शायद नहीं होगा, रोमांस तक नहीं जाएगा, बट फ्रेंडशिप्स एंड क्लोज बॉन्ड तक डेफिनेटली चला जाएगा, बहुत लाइक इन द फ्यूचर, बहुत जल्दी, यू नो। सो कुछ ऐसी सी कनेक्शन है। ये पर्सन आपको आपके बचपन की याद दिलाते हैं और खुश करते हैं, आपको दिल से खुशी आपको महसूस होती है। मे बी आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव भी फील करते हैं इस पर्सन के बारे में, कुछ इस तरीके की चीज़ है। अट्रैक्शन, डेफिनेटली अट्रैक्शन है यहाँ पे सॉरी, डेफिनेटली यहाँ पे अट्रैक्शन है। आपके लिए कनेक्शन बहुत बड़ा है, लेकिन समहाउ शायद उस पर्सन के लिए उतना नहीं है, तो एक इम्बैलेंस सा है यहाँ पे, जिसकी वजह से आप ये टावर मोमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस पर्सन के लिए ये कनेक्शन इतना स्पेशल क्यों नहीं है जितना आपके लिए है, यू नो, वो एक फीलिंग है ना। खैर हम और डीप पे नहीं जाएंगे, फ्यूचर के लिए मैं इतना ही आपको बता सकती हूँ कि ये कनेक्शन डेफिनेटली एक क्लोज पॉइंट तक ज़रूर पहुँचेगा इन द फ्यूचर। आई एम नॉट श्योर इफ़ दिस इज़ गोइंग टू बी रोमांटिक, सो मैं ये नहीं कहूँगी कि रोमांटिक तक पहुँच जाएगा ये, लेकिन क्लोज तक डेफिनेटली पहुँच जाएगा। फिर भी एक कार्ड निकाल लेते हैं कि क्या ये रोमांस तक जाने वाला है या फिर ये दोस्ती तक सीमित रहने वाला है। यहाँ पे ना मोर लाइक सिचुएशनशिप वाली चीज़ होने वाली है, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। और सिचुएशनशिप इज़ स्टिल रोमांटिक बट नॉट अ रिलेशनशिप। तो आई एम नॉट श्योर कि ये गुड न्यूज़ है आपके लिए या नहीं, क्योंकि क्या पालतू के कनेक्शन, पालतू के कनेक्शन का फ्यूचर रोमांस तक जाएगा या फिर दोस्ती तक रहेगा? यूनिवर्स पर्सन गाइड्स, किंग ऑफ रॉड्स, बॉटम इज अ स्टार कार्ड। नहीं लगता मुझे कि ये रोमांस तक जाएगा, क्योंकि विद द किंग ऑफ रॉड्स आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और हो राइट नाउ जो आपको पसंद करता हो या जिनको आप पसंद करते हैं। ये वन थिंग है। सेकंड थिंग इज़ ये पर्सन मुझे नहीं लगता कि आपसे कमिट करेंगे उतनी इजीली। सिचुएशनशिप मैं कह सकती हूँ मैक्स टू मैक्स ये जा सकता है। और बाकी आप दोस्ती तक का सोच रहे हैं कि सिर्फ दोस्ती ही रहे, तो डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ पे दोस्ती रहेगी और काफ़ी क्लोज दोस्ती रहेगी इन द फ्यूचर। सो दैट्स ऑल पाइल नंबर 2। आई डोंट थिंक मैं आपको और ज़्यादा कुछ बता सकती हूँ इस रीडिंग में।
आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे भी आप बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग, या आपको इस बारे में और कुछ कहना है या पूछना है, जानना है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप इससे डेफिनेटली आपको हेल्प मिली हो। एंड डू सब्सक्राइब, टेक केयर एंड बाय बाय। नमस्ते पायल नंबर 3, जिन्होंने भी नंबर 3 चुना है या थर्ड ऑप्शन चुना है। लेट्स सी क्या है आपके कनेक्शन का फ्यूचर। आप चाहे तो मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल मिल जाएगा। आपको सिर्फ मुझे एक ईमेल करना है और मैं आपको पर्सनल रीडिंग कर दूँगी किसी भी क्वेश्चन को लेके। हम वहाँ पे आगे डिस्कस कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी क्या है पायल नंबर 3 के साथ जो पर्सन इन्वॉल्व्ड हैं उनके कनेक्शन का फ्यूचर। ओके, द टीयर एंड रिवर्स में हम लेंगे इसको। यूनिवर्स स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज़ बताएं क्या है फ्यूचर पायल नंबर 3 के पर्सन के कनेक्शन का। Universe, spirits and guides. Okay. The Pilgrim. Okay. And कार्ड यहाँ पे आया है, The Riddle in upright position. Okay. मोनोलॉजी डेक से देख लेते हैं क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर। यूनिवर्स स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर फाइल नंबर 3 के लिए। और हमारे पास है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड्स। इन कार्ड्स को देख के मुझे पायल नंबर 3 ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना, ये जो कनेक्शन है वो काफ़ी कैसे कह सकती हूँ मैं इसको, काफ़ी डार्क है। आई नो डार्क कुछ सही वर्ड नहीं है। मैं थोड़ा सा प्रोसेस कर लूँ अपने माइंड में, फिर आपको डेफिनेटली बताती हूँ। इट्स लाइक इस कनेक्शन में ऐसी चीज़ें हुई हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं, काफ़ी मिस्टीरियस हैं, लाइक थोड़ी डार्क हैं शायद। विद 7 ऑफ कप्स, क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर। क्योंकि काफ़ी वैसे से कार्ड्स हैं। द जजमेंट, ओके, कार्ड्स ऑफ फ्लाइंग, हमारे पास है द मैजिशियन। ये काफ़ी लाइक मिस्टिकल, ऑलमोस्ट लाइक पता नहीं कुछ मैजिक, कुछ तो डार्क सा कुछ पता नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर। हैंगमैन, आई डोंट नो आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे।
थोड़ा सा क्रीपी सा है ये क्योंकि ऑलरेडी मैं रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये आधी रात में। तो क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर? यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स। ओके, हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। वैसे मेरे इस डेक में कोई भी कार्ड्स मैंने रिवर्स में नहीं रखे हैं, बट ये रिवर्स में आया तो मैंने रिवर्स में ले लिया। क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर? जो कनेक्शन है ना, इसमें जो चीज़ें हुई हैं, एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो काफ़ी कार्मिक है। तो ये मुझे लगता है कार्मिक कनेक्शन है। डेफिनेटली कुछ ऐसा कर्मा जो बहुत आपको खुद ही लगता है कि यार इतनी मिस्ट्री, इतना डार्क कैसे है ये, मतलब ऐसी चीज़ें कैसे हो जाती है मेरे साथ कि समझ ही नहीं आता। कुछ इस तरीके की फीलिंग आपको भी होगी कि इस कनेक्शन में तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि लाइक कब क्या हो रहा है। अगर ये आपकी पायल नहीं है ना, तो ये आपकी पायल नहीं है, क्योंकि ये कुछ अलग है ये। ओके, सो इन कार्ड्स के साथ पायल नंबर 3 मुझे डेफिनेटली लगता है कि इस पर्सन के साथ जो कनेक्शन है ना, ये कार्मिक है, ये अलग है, ये यूजुअल नहीं है। मतलब हो सकता है कि आपने आगे भी ऐसे पहले और कार्मिक सिचुएशंस झेले हों जो शायद इससे भी वर्स रहे हों, बट ये थोड़ा डार्क या थोड़ा सैड या थोड़ा है ये कनेक्शन, यू नो। एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कैमरा को, बट हो रहा नहीं है। ओके, आई डोंट नो हाउ टू फिक्स दिस नाउ। ये जो स्लैंट हो जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे फिक्स करूं। ओके, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये कनेक्शन थोड़ा कार्मिक है, थोड़ा इस तरीके का है जहाँ पर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो काफ़ी अजीब थे, डार्क थे। ये पर्सन काफ़ी मूडी भी हो सकते हैं, लाइक इनके मूड्स का समझ नहीं आता, कभी ये कुछ बिहेव करते हैं, कभी कुछ बिहेव करते हैं। स्पेशली यहाँ पे जो फुल मून इन कैंसर भी है हमारे पास, तो एक इमोशनल टर्मोइल सा है ये कनेक्शन। कभी ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन बहुत डीप है, और कभी लगता है कि ये कनेक्शन एकदम शैलो हो चुका है। कभी लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं आप पे, और कभी लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पर है। आई डोंट नो आप लोग कुछ मिस्टिकल प्रैक्टिस करते हो या नहीं, कुछ मैजिक वगैरह या कुछ ऐसा, कुछ रिचुअल, आई डोंट नो। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो उसका भी एलिमेंट यहाँ पे है। बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो आप, रिलीजियस हो सकते हो, अपने अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा मानते हो, या फिर रिलीजन आपको कनेक्ट करता है। मे बी आप मिले किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे रिलीजन इम्पोर्टेंट है, या रिलीजियस जगह से मिलकर आप यहाँ पर यू नो आगे कनेक्शन आपका बढ़ा है। मुझे लगता है आप मे बी आसपास में भी रहते हो, नेबर्स रहे हो कभी, या अभी हैं हो आप करेंटली नेबर्स। वाई एम सीइंग वियर्ड थिंग्स, लाइक मैं पता नहीं इस रीडिंग में अभी मुझे जो विजुअल आया ना, वो
कॉकरोच का था बेसिकली. सो आई डोंट नो व्हाई डिड आई सी अ कॉकरोच हियर. आई एम नॉट श्योर. बट कॉकरोच से मुझे एक चीज़ ही याद आती है कि कॉकरोच में बहुत ही सख्त जान होती है. इट्स नॉट ईजी टू लाइक आई डोंट वांट टू से सच थिंग्स इतनी रात को. बट इट्स वेरी लाइक वो सख्त जान होती है. लाइक आप समझ जाएं. और मुझे लगता है ये कनेक्शन भी कुछ इस तरीके का है जहाँ पर ये कनेक्शन इतना हार्ड है. लाइक इस पे प्रॉब्लम्स आती है. कुछ होता है इसमें, चीज़ें बहुत ही अनयूजुअल होती है. कुछ का कुछ हो जाता है. समझ नहीं आता. ऐसी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हो चुकी है इसमें, लेकिन ये कनेक्शन फिर भी सरवाइव कर रहा है. यू नो. सो with the riddle also. Oh my god, I just noticed the riddle. And yes, it's like a riddle. समझ में नहीं आ रहा है कि ये कनेक्शन क्या है. कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है. मुझे लगता है आप दोनों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन आपके लिए एकलौता ऑप्शन है या ये कनेक्शन बहुत स्पेशल है आपके लिए. इस तरीके की चीज़ नहीं है. लेकिन ये एक ऐसा कनेक्शन है जो बैकग्राउंड में ही अगर चल रहा है ना, तो बहुत लॉन्ग टाइम तक चल रहा है और हर चीज़ से ये पार पा जा रहा है. इसलिए इट्स नॉट लाइक आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो रहे हैं या चीज़ें नहीं हो रही हैं, सब हो रहा है. लेकिन फिर भी ये कनेक्शन जो है आगे पार पा जा रहा है. आगे ये चला जा रहा है. बैकग्राउंड में ये चलता जा रहा है. समहाउ ये पर्सन में भी आपके लास्ट रिजॉर्ट हैं. लाइक यू नो, ये सिचुएशन होती है कि आप सभी से बात कर रहे हैं, आपके बहुत दोस्त हैं, लेकिन जब आप आपके सारे दोस्त कहीं बिज़ी हो जाएं या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाए और आपको लगे कि नहीं ये जो मेरे दोस्त हैं ना, ये सारे रिलायबल नहीं हैं या फिर इनको तो नहीं बता सकती या नहीं बता सकता, बट इस पर्सन को आप बता सकते हो. इट्स काइंड ऑफ फीलिंग लाइक ये पर्सन तो है ही ना. सब चले भी गए, कुछ हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो रहेंगे. इसलिए एक फीलिंग कि ये पर्सन ऑलवेज रहेंगे. इसलिए लास्ट रिजॉर्ट कुछ ठीक है, ये इनको जाने दो, उनको जाने दो, ये पर्सन तो है ना. एंड में इट्स लाइक दैट फीलिंग, जिसकी वजह से ये कनेक्शन काफ़ी मतलब हैंग्ड है और हैंगिंग इन द मिडल, कि बस चल रहा है. क्या हो रहा है इसमें पता नहीं. हो सकता है एट द करंट मोमेंट आप बात भी नहीं करते हो उतना, लेकिन आप दोनों बस हो एक दूसरे के लिए, इतना पता है. द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, स्ट्रेंथ कार्ड. इतना ज़्यादा अग्रेशन और क्या कह सकते हैं, इतना ज़्यादा अग्रेशन और पैशन है ना इस कनेक्शन में. लाइक ऑलमोस्ट लाइक आप स्पेशली जो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे या फिर फीमेल है इस कनेक्शन में, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और फुल ऑफ ओपिनियंस, फुल ऑफ क्या कह सकते हैं, एक एटीट्यूड सा, यू नो, अग्रेशन सा, एक डोमिनेंस. यस, दैट इज़ द राइट वर्ड. कि डोमिनेंस सा बिठाया हुआ है, जैसे वो रूल करती हो बिल्कुल ऑलमोस्ट. लेकिन एट द एंड वो इतना रूल नहीं कर पाती इस कनेक्शन में, क्योंकि हमारे पास देन आते एम्परर. आई एम रियली सॉरी, बट बीच में मेरे फ़ोन की जो मेमोरी है वो ख़त्म हो गई और रिकॉर्डिंग बंद हो गई. सो अब कंटिन्यू करते हैं.
सो मैं कह रही थी कि जो फीमेल एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग है, एंड कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में वो चीज़ है कि हाँ फीमेल डोमिनेट कर रही है, लेकिन एट द एंड मुझे लगता है जो मेल पर्सन है यहाँ पे, वेदर आप हैं या वो हैं, उनके हिसाब से ही एट द एंड चीज़ें होती हैं, यू नो। एक कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग है कि एट द एंड तो भाई उन्हीं के हिसाब से जो है काम होता है। एट द एंड तो बात वहीं आके रुक जाती है कि जो वो चाहते थे, यू नो। सो इस कनेक्शन का जो फ्यूचर है वो मुझे सेम लग रहा है। लाइक मुझे नहीं लग रहा है कि ये इस कनेक्शन में कुछ ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। ये कनेक्शन वैसे ही रहने वाला है जैसा ये अभी चल रहा है ना। इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर ये मैरिज सिचुएशन है, लाइक आप शादी वादी करना चाहते हैं इस पर्सन से, वैसे तो ये उन लोगों के लिए जिनका कनेक्शन लाइक है ऑलरेडी, और या फिर कोई नया कनेक्शन बना है तो वो उसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या होगा आगे। लेकिन जस्ट इन केस यहाँ पे कुछ मैरिज वाली बात है, क्योंकि हमारे पास एम्परर, देन 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, यू नो, 7 ऑफ कप्स, जजमेंट। तो इट्स लाइक हो सकता है आप इस पर्सन से मिले हो मैरिज के लिए, लाइक अरेंज मैरिज सिचुएशन या ऐसा कुछ अगर है यहाँ पर, तो मुझे लगता है इन दैट केस ये हो सकता है कि शायद आप यहाँ इस पर्सन से मैरिज नहीं करना चाहें, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपको समझ आएगी ये पर्सन के साथ लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी जो है लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट है। लाइक जब आप इनसे डील करते हैं तब भी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, और हो सकता है ये जो पर्सन है ये भी काफ़ी टालें चीज़ों को। हो सकता है आपके पास उतना टाइम ना हो, आप रश करना चाहते हो फॉर वट एवर रीज़न। आई एम नॉट श्योर कि क्यों आप रश करना चाहेंगे शादी के लिए, इंडिकेशन नहीं है उतनी ज़्यादा, लेकिन मे बी आप दूसरे ऑप्शंस देखना चाहेंगे, या फिर आप जल्दी शादी करना चाहेंगे, लेकिन ये पर्सन बहुत डीले करने वाले हैं, इसकी वजह से ये शादी तक नहीं बात पहुंच पाएगी। अगर शादी वाली कोई सिचुएशन है तो यू नो, इट्स नॉट लाइक आप इस पर्सन को चाहते नहीं हैं, बट इट्स जस्ट द सिचुएशन। आई थिंक दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी पैसिव, बहुत ही पैसिव पर्सन है, बहुत ही लेज़ी, मतलब हर चीज़ को टालने वाले, डिसीजन नहीं लेंगे कोई चीज़ में, हर चीज़ में बहस करेंगे, इस तरीके के पर्सन है। तो अगर शादी वाली कोई सिचुएशन है तो मुझे नहीं लगता कि वो शादी तक पहुंचेगी वो बात यहाँ पर। एंड अगर सिर्फ दोस्ती है एंड कनेक्शन है, बस सब जानना चाहते हैं कि क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, तो मुझे लगता है ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, जैसा है अभी वैसा ही रहेगा। और मुझे लगता है कि ये नया कनेक्शन नहीं है, बहुत लोगों के लिए बहुत पुराना कनेक्शन है, लेकिन अगर आपके लिए नया है तो मे बी, और कई लोगों के लिए ये कनेक्शन ज़्यादा सीरियस नहीं होगा। मे बी ये आपके एक्स हैं, यू नो, या फिर ये कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आप ऑलरेडी डील कर चुके हैं, या फिर जस्ट आप इनसे मिले थे कुछ टाइम के लिए, थोड़ी सी बॉन्डिंग हुई थी एंड देन अलग हो गए थे एंड देन वापस मिले, एंड अब आप सोच रहे हैं कि व्हाट इज़ दिस। ऐसी सी सिचुएशन भी हो सकती है, जो भी आपसे रेजोनेट करे आप उसमें देख सकते हैं। तो क्या होगा इस कनेक्शन का फ्यूचर, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, कहाँ जा सकता है ये कनेक्शन? क्या ये दोस्ती बन सकता है, क्या ये रिलेशनशिप बन सकता है, क्या ये सिचुएशनशिप बन सकता है, या फिर ये कनेक्शन टूट सकता है? क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर? ओके, पेज ऑफ रॉड्स,
King of Rods and Page of Pentacles. क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर? इन कार्ड्स के साथ क्योंकि तीनों ही पीपल कार्ड्स हैं तो हम ज़्यादा कुछ फ्यूचर बता नहीं सकते। मुझे लगता है इस कनेक्शन का फ्यूचर मैक्स टू मैक्स बस इतना ही होगा कि आप दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड होंगे एंड बात करेंगे एक दूसरे से। मुझे नहीं लगता कि ये कनेक्शन टूट जाएगा, लेकिन ये कनेक्शन बहुत ही स्लो होगा और ये कनेक्शन ये थोड़ा अनफेयर कनेक्शन है। इट्स लाइक ये एक पर्सन की मेहनत पे टिका हुआ कनेक्शन है ये। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। इट्स लाइक एक ही पर्सन के एफ़र्ट्स हैं इस कनेक्शन में, दूसरे पर्सन के एफ़र्ट्स कम हैं, या फिर दूसरे पर्सन इतना लाइक ज़ीरो एफ़र्ट नहीं है दूसरे पर्सन का, बट डेफिनेटली कम है। दूसरा पर्सन में भी थोड़ा सा एरोगेंट है या फिर बहुत ज़्यादा रूल्स और बॉन्डेज वाला है। लाइक ऐसे मुझे ऐसा चाहिए तो ऐसा ही चाहिए, ऐसे चलना है तो ऐसे ही चलना है, इस तरीके की फीलिंग। और दूसरा पर्सन थोड़ा फॉलो करता है बस, पर वो भी एकदम ऐसे फॉलो नहीं करता कि ब्लाइंडली और एकदम बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली होती है, मैं एक चीज़ कहूँ, लाइक मुझे नहीं पता कि इसको अच्छे से कैसे कहना है अभी, लेकिन एक चीज़ बहुत दिख रही है मुझे इसमें। जो एक पर्सन है ना, मुझे लगता है वो पर्सन ना मतलब एड़ा बन के पेड़ा खाने वाले पर्सन है। सॉरी टू सेव, लेकिन लगता है ऐसा कि वो स्वीट तो बनते हैं लेकिन एट द एंड उनका बहुत बड़ा ईगो है, और वो जो कहते हैं ना जैसे चाहते हैं वैसा ही होता है। एट द एंड वो अपनी बात मनवा ही लेते हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ है। एक पर्सन ऐसा तो है इसमें, या तो वो आप में या तो ये पर्सन है। आपको बेटर पता होगा इस कनेक्शन के बारे में, तो आप बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस कनेक्शन में कोई भी ब्रेक आने वाला है, अभी बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, क्योंकि आप दोनों बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, या कुछ ऐसी चीज़ है, तो आप दोनों के पास ऑप्शंस हैं और ज़्यादा आप दोनों को एक दूसरे से इंगेज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप इंगेज होते हो तो होते हो, एंड इसीलिए इस कनेक्शन का फ्यूचर कुछ ज़्यादा आप सीरियसली नहीं हम सोच सकते यहाँ पे, क्योंकि आप दोनों ही इस कनेक्शन में फुल्ली इन्वेस्टेड, फुल्ली सीरियस, या इस कनेक्शन से कुछ चाहते नहीं हो। यू नो, कोई विश नहीं है आपकी कि इस कनेक्शन में हम कुछ चाहें, बस आप एग्जिस्ट करते हो इस कनेक्शन में। लेकिन ये कनेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, बहुत ही पेनफुल, मे बी कुछ हुआ हो इस चीज़ में, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है। आप इस कनेक्शन में आते हैं, कुछ इवेंट होता है और आपको लगता है कि ये इवेंट का मतलब ये होगा, लेकिन एक्चुअली उसका मतलब कुछ और निकल जाता है। यू नो, इट्स दैट्स काइंड ऑफ फीलिंग। तो अगर ये सिर्फ फ्रेंडशिप है तो ये सिर्फ फ्रेंडशिप ही बन के रहेगी। अगर ये कोई अरेंज मैरिज सी सिचुएशन है, अरेंज मैरिज के लिए आप किसी पर्सन से मिल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि मैरिज तक बात पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये मैं कहना चाहूँगी। और अगर ये ना फ्रेंडशिप है ना मैरिज वाली कोई सिचुएशन है, ये अगर कोई सिचुएशनशिप है, लाइक आप लिव इन वगैरह में रह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फैमिली कार्ड्स हैं, यू नो, तो अगर आप लिव इन वगैरह में रह रहे हो तभी भी आप लिव इन में रहना कंटिन्यू करोगे, मुझे लगता है। एंड
यस, और अगर ये सिचुएशनशिप है तो लगता तो नहीं है कि ये सिचुएशनशिप है, नहीं है ये सिचुएशनशिप। बट अगर है देन आई थिंक आप मे बी दूसरे ऑप्शंस देखने वाले हो इस कनेक्शन में आगे, इस कनेक्शन से हटके। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जज करोगे सिचुएशन को, और ये पर्सन आपके लिए सिर्फ एक क्या कह सकते हैं, अगर ये सिचुएशनशिप वाली सिचुएशन है तो ये पर्सन सिर्फ आपके लिए एक ऑप्शन है, यू नो। अभी आप जज कर रहे हो कि हाँ, अगर आपको इससे बेटर मिलेगा तो आप इस कनेक्शन को छोड़ दोगे, बेसिकली वो मैं देख सकती हूँ यहाँ पे। आई एम नॉट श्योर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पाइल है अभी तक की बहुत ही इंटरेस्टिंग पाइल है। या तो ये कनेक्शन बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, लाइक आप बिल्कुल भी इस पर्सन को सीरियसली नहीं लेते, या फिर आप इस पर्सन को लाइक बैकग्राउंड में रखते हैं। आई डोंट नो, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये क्या है और कैसे है, क्या है, ये ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं ताकि मुझे भी समझ आए और हम भी इस इंटरेस्टिंग सिचुएशन को जान सकें। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। डेविल कार्ड, 6 ऑफ रॉड्स। यस, तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आपको ऐसी और रीडिंग्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या रीडिंग चाहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जब मैं रीडिंग पोस्ट करूं तो आपको मिले। होपफुली मैं पोस्ट करूंगी जल्दी। और इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I'll see you in the next reading. Take care. Bye.